हे पुरुष श्रेष्ठ, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अनेकों बार अलग अलग तरीकों से हमारे अंतःकरण में भी ये प्रश्न उठता है और अर्जुन ने अपने प्रश्नों में भी इस बात का जिक्र किया था कि कैसे पाप, नासमझियां और गलतियां अगर पांडव कौरवों को मार के करते हैं राज्य के लिए, तो उन गलतियों के फलस्वरूप मुक्ति में बाधा पड़ेगी। अंततः कहीं ना कहीं जो राजा है, जो समृद्ध है, विशेषकर उस दौर में जिस दौर में महाभारत घटित हुई, और आज के संदर्भ में भी यदि कुछ वो मुट्ठी भर लोग जिन्होंने समृद्धियों के अलग अलग रूप देखे हैं, यदि बिल्कुल ही बेहोशी की जिंदगी जी रहे हैं तो बात अलग, नहीं तो एक स्तर के बाद ये अंत से आवाज उठती है कि धन वैभव संपत्ति तो हुई, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं जिससे नाम रह जाए एक बात, या फिर कुछ ऐसा हो जिससे कि मुक्त हो जाएं। तो अंतिम छलांग मुक्ति की हम धनाढ्य भी मुक्त होने के लिए होना चाहते हैं, हम गरीबी से भी मुक्त होने के लिए निकलना चाहते हैं। अर्जुन या पांडव थोड़ी सी जमीन भी चाहते थे, वो मुक्ति का ही सूचक था, नहीं तो किसी गांव में जाके रह सकते थे। लेकिन स्वच्छंदता का यह सूचक कि थोड़ी सी जमीन भी हमें मिल जाए लेकिन स्वच्छंद हो, मुक्त हो, तो हम जी लेंगे। लेकिन जब अधर्म इतना बढ़ा तो थोड़ी सी भी जमीन, एक सुई की नोक जितनी जमीन देने से भी मना किया। तो अर्थ ये कि ये जो मुक्ति है, ये जो मोक्ष है, ये जो आजादी से होती हुई परम आजादी की बातें हैं, जो ऋषि मनीषी ध्यान के अनंत गहरे अनुभूति से युक्त व्यक्तित्वों ने इसके बारे में अलग अलग रूपों में, उपनिषदों में अलग तरीके से व्याख्याएं हैं, वेद में अलग तरीके से व्याख्याएं हैं, और अलग अलग धर्मों में भी इस संबंधित अलग अलग बातें हैं। लेकिन यहां कृष्ण अर्जुन को उसी मुक्ति के बारे में बड़ा सहज, सरल और सारगर्भित सा तरीका बताते हैं। कोई इधर उधर की ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, एक सूत्र में कहा मुक्ति के लिए कौन योग्य है। जैसे कि कई बार कहा कि फलानी फलानी नौकरी के लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए इतना भर तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आध्यात्म के मार्ग में सब कुछ बड़ा जनरलिस्टिक, बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि क्या स्पष्टता नहीं है आध्यात्म के मार्ग में। नहीं, ऐसा नहीं है। ऋषि के सूत्र में बारीकियां हैं, बहुत बहुत गहराइयां हैं। उसे डिकोड करना आए तो स्पष्टता आ जाए, ना आए तो चूक भी सकते हैं। वही यहां पर है, सारगर्भिता सूत्र हैं, कोड्स हैं। तो यहां कृष्ण ने कहा कि जो स्थिर, जो सम रह सके, जो विचलित ना हो, हे अर्जुन, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, सम रहता है इन दोनों में, वही मुक्ति योग्य है। क्या है सम होना? एक बहुत कमाल की परिस्थिति आई, हम उसमें मस्त हुए। एक बहुत खराब परिस्थिति आई, उसमें हम टूट गए, बिखर गए। हमारा पूरा जीवन झूला है, हम पूरे जीवन इन दो छोर की यात्रा पर लगे रहते हैं। और ये जितना आसान दिखता है कहने में, उतना मुश्किल है साधने में। लेकिन साधने के भी दो तरीके हैं। एक है नियमवश इस बात को साधा जाए, तो वो है दिखावा, छलावा, थोपा हुआ आवरण,
जैसे कि कहा गया, अर्जुन को कृष्ण ने कहा, और कृष्ण के प्रति आज के समय किसी की अगर बहुत श्रद्धा, तो उसने कहा कि नहीं भाई, कोई कष्ट आएगा, पीड़ा आएगी, सम रहना चाहिए, सुख आएगा तो सम रहना चाहिए। असल में अंदर बहुत तेज वेग हैं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन ने, ये सूचना है, हमारे तक जो कुछ भी आएगा सूचना रूप ही आएगा। जो कुछ भी आएगा छोटे छोटे टेब्युलर फॉर्म में, थॉट फॉर्म में ही एंटर होगा, सूचनाबद्ध रूप में एंटर होगा। चाहे दुनिया का कितने भी श्रेष्ठतम व्यक्तित्व का श्रेष्ठतम महावाक्य हो, भगवान वाच शब्द हों, गहरे से गहरे सूत्र हों, सब आएंगे शब्दों में पिरो के सूचनाबद्ध रूप में। अब इस सूचना को मैंने पकड़ लिया कि सम रहना चाहिए। अंदर से बहुत जोर से वेग उठा, कोई खुशी आई और बहुत जबरदस्त वेग उठा, लेकिन आवरण और चोला इस जानकारी का ओढ़ रखा है कि नहीं 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 नहीं, कृष्ण ने तो कहा है कि सम रहना है। और दुख आया, बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा, बड़ा तकलीफ का दौर आया, किसी अपने परिजन की मृत्यु हो गई, कोई बहुत घाटा हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई नौकरी चली गई, कोई वाद विवाद हो गया, झगड़े हो गए, बहुत तकलीफ का समय आया। अंदर से बहुत गहरा वेग है दुख का, बहुत कष्ट पीड़ा का वेग है, लेकिन आवरण और चोला ये कि नहीं 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 नहीं, गीता में पढ़ा था, कृष्ण ने कहा था, इंफॉर्मेशन के रूप में उस चोले को ढक दिया। तो क्या ये होशयुक्त अवस्था के लक्षण हैं? क्या इस तरीके से गीता को जिया जाएगा कि स्थितियां आए और स्मृति से उन सूत्रों को ढक लिया जाए, जैसे कि एक कंबल ढक लिया जाता है, जैसे कि कबूतर आंख बंद कर लेता है परिस्थिति खतरनाक आने पर, जैसे शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन दबा देता है मिट्टी के अंदर कोई कठिन परिस्थिति आने पर। ये सारे तरीके मनोवेग को दबाने के हैं, और इनका परिणाम बड़ा भयावह, बड़ा खतरनाक है। बड़ी गहरी मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, बड़े गहरे मनोरोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे कुंठित, ऐसे दबे हुए, ऐसे डिप्रेसिव पर्सनैलिटीज में जो इंफॉर्मेशंस और बिलीफ्स के, यही इंफॉर्मेशन धीरे धीरे मान्यता बन जाती है। कब सूचना मान्यता बन जाती है? जब वो अंतः के वेगों को दबाने का एक साधन बन जाए। लेकिन कब ये सूचना क्रांति का सूत्र बन सकती है, ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। तो फिर कैसे गीता को देखा जाए, ये प्रश्न है महत्वपूर्ण। तो इसे समझने का प्रयास करें। कुछ दो चार बातें महत्वपूर्ण ध्यान में रख के कोई भी सूत्र, चाहे वो पतंजलि के योग सूत्र हों, चाहे वो बुद्ध के धम्मपाद के त्रिपिटका के सूत्र हों, चाहे वो शिव सूत्र हों, चाहे वो लाओ त्सु के ताओ ते चिंग के सूत्र हों, चाहे वो कबीर के दोहे हों, चाहे वो मीरा के गीत हों, चाहे वो किसी भी उपनिषद के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आर्ष शब्द हों, सबके लिए ये एक सूत्र, एक बात कि किस तरीके से अंतः की इस यात्रा में शास्त्र या फिर ज्ञानी पुरुष के शब्द इस्तेमाल किए जाएं, ये समझने की बात है। तो पहली तो बात ये कि ये जान लें पूरी तरह से कि ये सूत्र मुझे खुली बुद्धि से समझने हैं, देखने हैं। पहले तो देखने हैं ऐसे कि ये मेरे अंदर मेरी पुरानी मान्यता के साथ जुड़ के ना अंदर आए। मानो मैंने कोई अंदर मान्यता बना रखी है और इन सूत्रों को मैंने उन्हीं मान्यताओं के साथ जोड़ दिया, उनको सपोर्ट करते हुए या फिर उनके विपरीत ले जाते हुए उन मान्यताओं के साथ जोड़ दिया। ऐसा करना खतरनाक। एक बात।
दूसरी बात, ये जान लें कि अगर आप इन सूत्रों को इनके मूल रूप में देखेंगे तो बहुत संभव है अपने मन का मिश्रण करेंगे। तो फिर इसलिए यह सहज है, यदि किसी में इन सूत्रों की गहरी समझ आपको दिखाई दे तो वहां से इन्हें डिकोड करके अंदर आने दें। उधर भी मान्यता ना बनाए। मानो किसी अमुक व्यक्ति ने उन सूत्रों को डिकोड किया, क्योंकि ये कैप्सूल्स हैं, ये जो सार गर्भित सूत्र हैं, सूत्र अर्थात कंडेंस्ड फॉर्म, यानी कि जैसे कि कैप्सूल है, उस कैप्सूल के अंदर बहुत बड़े लंबे चौड़े प्रोसेस के माध्यम से बहुत सारे केमिकल्स का एक छोटी सी स्पेस में वो कंपाइलेशन है। वो छोटी सी गोली अपने आप में बहुत पोटेंशियल रखती है, तो उससे शरीर में जाके लीवर को खोलने दिया जाता है। पेट से होते हुए ब्लड में जाके छोटी आंतों से वो लीवर में जाता है, वहां जाके वो खुलता है, फिर उसके बाद में वो विस्तृत होता है, फिर उसके बाद में जाके शरीर उसके अनुरूप कार्य करता है। इसी तरीके से यदि कोई मध्यस्थ मिल जाए तो जो खोल सके, उनको लीवर भर का काम करे, वो मध्यस्थ का अर्थ इससे अधिक नहीं है। वो इशारा भर कर सकता है, उन सूत्रों को उठा के उनको खोल सकता है, उनको खोल सकता है, उनको डिकोड कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, जब वो सूत्र सुने जाएं, सुनना सबसे श्रेष्ठ, पढ़ने से श्रेष्ठ सुनना, श्रेष्ठतम ऋषियों की परंपरा, ऋषियों के तरीके, ऋषियों का ज्ञान देने का सहजतम मार्ग था श्रोता बनो। श्रुतियों के माध्यम से जो सुना उसको लिख देते थे, वो श्रुतियां बनी, लेकिन श्रोता, सुनने की कला, सुनो पूरे होश के साथ, बिना किसी पहले से इकट्ठी मान्यता के साथ, सब खाली करके अंदर आने दो, उन्हें अंदर आने दो। पहले तो सूत्रों पर विश्वास, फिर जो उन्हें डिकोड कर रहा है वो ठीक ठीक करे, पहले उसको खोज के उसको डिकोड होने दो और उसे अंदर आने दो। जब वे अंदर आए, कानों से अंदर आए, जब बुद्धि में वो उतरे, उनको उतरने दो। उसके बाद बिल्कुल सहज होके, बिल्कुल सरल होके, बिल्कुल निश्चिंत होके एक एक सूत्र को देखना शुरू करें। जब हम देखते हैं, दृष्टा रूप में देखते हैं, तो देखने का ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा कष्टकारी भी है, बारीक भी है, लेकिन सिंपल भी है। सिंपल यूं है कि केवल देखना है दृष्टा रूप होके, लेकिन दृष्टा रूप में मान्यताओं से अपने को फ्री करके देखना है उन सूत्रों को। तो उससे हमारी जो नासमझियां हैं वो डिसएसोसिएट होने लग जाएगी। वैसे ही जैसे कि एक कपड़े को जो मैला है, उस कपड़े पे जैसे ही साबुन आया, वो साबुन उतना भर काम करेगा कि वो उस छोटे छोटे कण हैं, उन कणों को वहां से दूर कर देगा। ये दूर करने की प्रक्रिया, जैसे कि एक कांटा लग जाता है तो दूसरा कांटा लिया उस कांटे को निकालने के लिए, ये साबुन है सूत्र, ये कांटे हैं सूत्र, जो नासमझियों के कांटे उनको निकालेंगे। अंततया यदि ये सूचनाओं के रूप में नहीं, लेकिन होश के रूप में आ जाएं, तो फिर ये सूत्र बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से एंटर हुए हैं। उसका परिणाम यह होगा कि आपकी शक्ति का बहाव दबाने का प्रयास नहीं करेगी ये सूचनाएं, सूचना दबाएगी, सूचना
कुंठित करेगी आपके बहाव को, लेकिन आपकी इन सूत्रों को दृष्टाभाव में एब्जॉर्ब करने से एक अवस्था निर्मित होगी जो आपके सहज बहाव का कारण बन जाएगी। आप सूचना लेके उसके आवरण को ओढ़ेंगे और आप यदि उन सूचनाओं को अंतः का स्वरूप दे देंगे तो आप एक तल पर पहुंचेंगे जहां से आपकी दृष्टि निर्मित होगी, वहां से आप देखना शुरू करेंगे। यह सूत्र को अंतः में आने भी देखते हुए दिया गया, दृष्टारूप में अंतर की ओर आने दिया। और जब ये होशयुक्त होकर देखकर अंतः में समाये या अंतः की दृष्टि और विकसित हुई तो ये दृष्टि को ही और व्यापक कर देंगे। जैसे कि अंधेरा था, एक सूत्र किरण का रूप लेके दृष्टि दे जाए, तो ये तो एक मार्ग हुआ। इन सूत्रों को, किसी भी सूत्र को कैसे एब्जॉर्ब करना है, यदि रटा, यदि केवल मेमोराइज किया, यदि केवल सूचना के पिंड बन गए। मानो बहुत से लोग आपने देखे होंगे, कोई भी परिस्थिति आएगी और उस परिस्थिति के लिए कोई एक सूत्र निकाल के कुछ बोल देंगे। आप उनके व्यवहार में देखोगे तो निपट पागलपन, निपट नासमझी, निपट मूढ़ता दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर हो गए चलते फिरते। और सच माने तो अब बड़ी जल्दी ही जो बड़े कंठस्थ हैं सूत्र को यहां स्मृति में सजाने के, वो भूल जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतने जबरदस्त कमाल कर दिए हैं कि अब आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, अब एनालिटिकल, जो इंसान की एक बड़ी कीमती धरोहर थी, एनालाइज करने की क्षमता। एक तो मेमोराइज करना है, लेकिन एक एनालाइज, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ये बड़ी बड़ी बात है, बड़ी क्रांति है। इससे पहले ये कभी नहीं हो सका। हजारों लाखों लोगों के पैटर्न्स को स्टडी करके उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज में उनको कोड कर देना। तो एक व्यक्ति जिसकी खोपड़ी आइंस्टीन की है, एक आइंस्टीन, न्यूटन, या एक व्यक्ति जो एक सर्टेन तरीके से सोचता है, उसको रेप्लिकेट किया जा सके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दिन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बायो इंजीनियरिंग के मिश्रण से डेवलप हो रही है। तो मेमोराइज करना, एनालाइज करना, ये दोनों ही बड़े फीके हैं। तो तीसरा पहलू जो कंप्यूटर छू नहीं सकता, जिस पर जाना बड़ा मुश्किल है, वो है होशमय अवस्था, वो चेतना, वो है जीवंतता का लक्षण। एनालिसिस एक पैटर्न है, एनालिसिस एक टेंडेंसी है, लेकिन होश वो जीवंतता का परिणाम है। इसलिए इन सूत्रों को होश से एब्जॉर्ब करना। तो कहा, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, प्रभाव सुख का और दुख का ना पड़े और मौजूद हो। तो मैंने जैसा बताया, ये आवरण जब इस सूत्र का ना हो तो होश हो, और अब आपके समक्ष सुख आया और आप उसे भी देख रहे हैं। आपके समक्ष दुख आया, आप उसे भी देख रहे हैं। आया, उसने आपकी इंद्रियों को इशारा दिया, आपके शरीर पर उसका प्रभाव आया, लेकिन आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। आपका होश डगमगाया नहीं। आपका स्व पर नियंत्रण, आपका स्व पर केंद्रीकृत होना इतना प्रबल है कि प्रभाव को भी आते, कार्य करते और जाते आप देख लें। तो ये है समभाव, ना कि कोई
प्रभाव आया, लेकिन आपने सूत्र नामक किसी स्मृति को निकाला और आवरण ओढ़ लिया और कहा नहीं कृष्ण ने ऐसा कहा है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर तो बहुत गुबार भरा हुआ है, अंदर तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है, अंदर तो दुख के पहाड़ हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इतने इतने गांठ, इतनी इतनी कुंठा, इतनी इतनी पीड़ा भर जाती है, फिर वो निकलती है। और वो जब निकलती है तो बहुत भद्दे और बहुत गंदे रूप में निकलती है। कभी बहुत भयानक रूप में गुस्सा आता है, मर्डर तक हो जाता है, बहुत बुरी तरह से, बहुत जानवर के भी हिंसा के रूप से भी खतरनाक रूप में निकलती है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी खुशी को भी आवरण लगा के अभिव्यक्त नहीं करते, वो ही फिर पागलपन के तरीकों से उसे उभारने के लिए अलग अलग तरीकों से, चाहे वो कोई ड्रग ले लेते हैं तो उनका पागलपन देखा जाता है। वो ये जो टेंडेंसीज जो हमने आवरणों की वजह से ढक ली हैं, ये उन्हीं चीजों का कारण है, उन्हीं चीजों का परिणाम है। तो सुख और दुख दोनों के प्रभाव आए, लेकिन कोई आवरण से उन्हें ढका ना जाए और तब सम हो, तो ऐसा व्यक्ति मुक्त हो गया। असल में उसकी मुक्ति आगे ना होके यहीं हो जाएगी। ये तो कहने का तरीका कि वो मुक्ति के लिए एलिजिबल है या वो उसकी मुक्ति हो सकती है, उसकी मुक्ति हो ही गई। वो इन पंच तत्वों की जो भी लिमिटेशन थी उससे पार निकल गया। वो इन 5 तत्वीय जो खत्म हो सकते हैं, जो बदल सकते हैं, जो रूपांतरित हो सकते हैं, जो विनाशी हैं, उसके स्वभाव से परे निकल गया, उसके स्वभाव से परे निकला के स्व के स्वभाव में आ गया।